पाकिस्तान में इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की 300% तनख्वाह बढ़ गई है और वो तनख्वाह उन्होंने खुद बढ़ाई है। एक तरफ कोई गटर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई पंखे के साथ अपने आप को लटका रहा है, और इसकी वजह क्या है कि उन लोगों के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ जिनकी वजह से वो लोग ये सारी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिनके हाथ में है कि उन्होंने कितना टैरिफ बढ़ाना है, कितना कम करना है, बिजली किस रेट पर ख़रीदनी है और किस रेट पर बेचनी है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कितने पैसे एडिशनल लेने हैं पिछले महीनों के मद में, और जब वो पैसे वापस करने की, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, पैसे वापस करने की बारी आती है तो उससे वो साफ इनकार कर देते हैं। इसी बात पर अब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने अचानक फ़ैसला किया, बैठे और ख़ुद से ही सर जोड़कर बैठकर उन्होंने अपनी तनख्वाहों में 300 गुना इजाफा कर लिया। और उनकी पिछली तनख्वाहें कितनी थी वो भी जानकर आपको हैरानी होगी, और नई तनख्वाहें कितनी हो गई हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे पहले ज़रा ये देख लें। 1 अगस्त 2024 की बात है कि एक आदमी ने खुदकुशी कर ली है पंखे के साथ अपने आप को लटका कर। ये 29 अगस्त 2023 को एक खातून ने कर ली है जहानिया में, इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा बिल की वजह से खुदकुशी कर ली है। 65 साल की एक खातून रज़िया बीबी, जिसको हर्निया की बीमारी भी थी, उसने अपने ये बिल की वजह से खुदकुशी की है 29 जुलाई 2024 को। 20 अगस्त 2024 को एक और शख्स ने खुदकुशी की है इलेक्ट्रिसिटी के बिल की वजह से। 4 अगस्त 2024 को एक नौजवान लड़के ने पाकपतन में इसी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा आने की वजह से खुदकुशी कर ली है। टेक्सला में मलक ताहिर नामी शख्स ने 8 अगस्त 2024 को इसकी खुदकुशी की रिपोर्ट हुई है। 30 अगस्त 2023 को फैसलाबाद के नज़दीक है खुदकुशी की रिपोर्ट आई है हाई बिल की वजह से। उसके अलावा 27 सितंबर को ये एक अधेड़ उम्र आदमी ट्रेन के सामने आकर उसने खुदकुशी कर ली है सिर्फ हाई बिजली के बिलों की वजह से। बहावल नगर में एक गरीब सब्ज़ी बेचने वाले ने 10 अगस्त 2024 को खुदकुशी कर ली है। और ये सारी सिर्फ वो खबरें हैं जो कि आप जब सर्च में जाकर गूगल पर लिखते हैं पीपल कमिटिंग सुसाइड फॉर हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसमें सजेशंस में जो पहली 8-10 सजेशन आई हैं, ये मैंने सिर्फ आपके साथ वो शेयर किए हैं। अभी एक्चुअल फिगर इससे कहीं ज़्यादा है। एक नया मजाक चल रहा है पाकिस्तान में। चलें, एक तरफ तो वो सर्विसेज है ना कि जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, फ़ौज है, पुलिस है, नर्सेज हैं इवन, और बाकी भी इस तरह के पेशे जिनमें यूनिफॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो उनको एक यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है क्योंकि उनका एक एडिशनल कॉस्ट आती है यूनिफॉर्म ख़रीदने पर। लेकिन अब एक नया मजाक बन गया कि हर किसी को एक एडिशनल अलाउंस चाहिए और जो वो दिल करता है उसका नाम रखते हैं और वो अलाउंस अपने लिए डेडिकेट कर लेते हैं। जैसे जजेस को जुडिशल अलाउंस मिल रहा है, पायलट्स को फ्लाइंग अलाउंस चाहिए, PIA के पायलट्स को। और जिसकी हम बात करने वाले हैं नेपरा, जो कि बिजली का अन्नदाता है पाकिस्तान में, अब उनको भी अपना रेगुलेटरी अलाउंस चाहिए। तो सवाल ये है कि पायलट्स जहाज़ उड़ाने के पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनको फ्लाइंग अलाउंस किस चीज़ का मिलता है? जजेस जो हैं वो इंसाफ फराहम करने के पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो उनको जुडिशल अलाउंस किस चीज़ का मिलता है? और इसी तरह से अब जो नेपरा ने अपने लिए रेगुलेटरी अलाउंस अप्रूव कर लिया है खुद ही बगैर गवर्नमेंट की अप्रूवल के, तो वो उनको किस मद में मिल रहा है? और बेसिक पे उनकी 7 लाख पे ले गए हैं। इसी तरह से अपना अब ये अलाउंस जो उन्होंने एक खुद ही अपने आप को डेडिकेट किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है रेगुलेटरी अलाउंस, इसको भी 7 लाख पे ले गए हैं। 7 लाख के करीब राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा वो कहते हैं जी हमें हाउस रेंट भी 1.5-2 लाख चाहिए। इसके अलावा 96,000 के करीब और अलाउंसेस हैं। अब चेयरमैन नेपरा ने अपनी तनख्वाह 32.5 लाख रुपया कर ली है, और जो उसके दूसरे मेंबर्स हैं उनकी भी कोई 30 लाख के करीब सैलरीज चली गई हैं। कैन यू इमेजिन कि ये एक हाई कोर्ट के जज से भी ज़्यादा तनख्वाह है। और वो काम क्या कर रहे हैं पूरे साल की, उनकी डिटेल जो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है वो ये आपके सामने हैं। ये वो केसेस हैं जो एक सिविल कोर्ट में एक महीने के अंदर डिसाइड हो जाते हैं। और इसके ऊपर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लोगों ने भी शेयर किया है कि ये कंप्लेंट्स किस तरह से ये हैंडल करते हैं कि आप एक मैसेज करते हैं वापडा के खिलाफ कंप्लेन की, उसके चंद ही घंटों के बाद आपको मैसेज आ जाता है कि यूर प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, जबकि उस पे साइट पे कोई काम ही नहीं हुआ होता फिजिकली। ये सिंपली वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं आगे कंसर्न्ड अपने वापडा के मैपको के सब स्टेशन पर, वहाँ से वो ओके की रिपोर्ट कर देते हैं और उसी तरह से ये उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कर देते हैं।
तो ये जो 18-20 हज़ार कंप्लेंट्स ये अपनी एफिशिएंसी पूरे साल की बता रहे हैं और किस तरह से की हैं वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो ये तो इतने केसेस तो एक एक सिविल कोर्ट एक एक महीने में सुनती है और डिसाइड करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। डिसाइड जिस तरह से ये करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि इन्होंने कैबिनेट की अप्रूवल ले ली है और कैबिनेट ने भी चुपचाप अप्रूवल दे दी है, क्योंकि कैबिनेट ने अपने MPs की सैलरीज को भी बढ़ा के 7-7 लाख कर दी। अब वो वफाकी वुज़रा के बराबर उनकी सैलरीज भी हो गई हैं। लेकिन फिर भी अगर उसका भी आप कंपैरिजन करें तो एक तरफ MNA सैलरी ले रहा है 7-8 लाख रुपया, वफाकी वज़ीर 7-8 लाख रुपया ले रहा है, लेकिन चेयरमैन नेपरा साहब को सैलरी चाहिए 32 लाख रुपया। और दूसरी तरफ जब भी इनकी हर 2 दिन के बाद इनकी प्रपोज़ल आ जाती है कि 3 रुपये इन्होंने रिकमेंड कर दिया है टैरिफ में इंक्रीज़, 4 रुपये कर दिया है, 5 रुपये कर दिया है। और ये अवाम की हालत आप देख चुके हैं जो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है और इनके अपने अयाशी लगी हुई है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो आप इस बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, आप वो ज़रूर शेयर करें। एक तरफ ये कहते हैं सरकारी मुलाजमीन को निकाल दें नौकरियों से, जो 5-5, 10-10 हज़ार जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं उनको तो ये हज़ारों के हिसाब से फ़ारग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी इनको पूरी नहीं पड़ रही, जितनी भी इनकी तनख्वाह होती है उसमें भी कहते हैं 3-4 गुना इजाफा हो जाए, और ये 32-32 लाख लेकर भी ये राज़ी नहीं है, वो भी इनको कम पड़ती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, वो शेयर करें मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का लाभ।